अत्यंत प्राचीन समय की बात है, जब किसी सुंदर नगरी में एक युवक राजा अब्दुल और रानी फातिमा के यहाँ निवास करता था। यह नगरी समृद्धि और खुशहाली से भरी हुई थी, लेकिन एक बार यहाँ एक अद्भुत घटना हुई जो नगरी को भूतिया बना देगी। इस अद्भुत घटना की कथा सुनते हैं। प्रारंभिक दिन नगरी में सुख शांति के मौसम में राजा अब्दुल और रानी फातिमा की जिंदगी बहुत खुश रहती थी। उनका दरबार शिक्षित और बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था और नगरवासी अपने राजा रानी से प्रेम रखते थे। एक दिन नगरी के बाहर एक राजकुमारी के साथ एक बड़ा हवेली बन रहा था। उस राजकुमारी का नाम यक्षिणी सुरभि था। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। सुरभि के परिवार ने नगरवासियों को एक बड़ा भव्य तिथि में बुलाया और राजा अब्दुल ने आमंत्रित किए जाने का स्वागत किया। यक्षिणी सुरभि की पहचान। तिथि के दिन यक्षिणी सुरभि ने अपनी अदाओं और सौंदर्य से नगरवासियों को प्रभावित कर लिया। राजा अब्दुल को भी उसकी सुंदरता में मोहब्बत हो गई। उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर राजा ने यक्षिणी सुरभि से विवाह करने का निर्णय किया। यह सुखद खबर समझाई गई और नगरवासी इस राजकुमारी के आगमन को धूमधाम से मनाने का आयोजन करने में जुट गई। यक्षिणी सुरभि ने राजा अब्दुल की रानी बनने के बाद भी नगर में विशेष रूप से चर्चा की। उसकी मासूमियत और सुंदरता ने राजा को मोहित कर लिया था, लेकिन राजकुमारी बनने के बाद भी उसकी आत्मा में कुछ अजीब सी बातें छुपी थीं, जो नगर के कुछ लोगों को चिंगारी देती थीं। भूतपूर्व घटना। जब यक्षिणी सुरभि को राजा बनाया गया, तब उसकी आत्मा में कुछ बदलते चेहरे थे। वह राजा और रानी के बीच तनाव बढ़ा रही थी, जिससे राजा को चिंता हो रही थी। राजा ने अपने दरबारी से यक्षिणी सुरभि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया और उसकी पहचान करने का प्रयास किया। दरबारी ने यक्षिणी सुरभि की रहस्यमयी व्यवहार की रहस्यमयी कहानी बताई, जिसमें उसकी पूर्व जन्म की बात बताई गई। यक्षिणी सुरभि का असली नाम विद्याधरिणी था और उसकी पूर्व जन्म में वह एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। एक दिन उसकी जिंदगी में एक परिवर्तन हुआ जब एक राक्षस ने उसे प्रेम में गिराकर उसका अहंकार बढ़ाया और उसे एक यक्ष की शक्ति बना दिया। विद्याधरिणी ने उस राक्षस की बातों में आकर्षित होकर उसके साथ रहने का निर्णय किया और उसकी शक्ति का उपयोग करके वह राजकुमारी से यक्षिणी बन गई। विद्याधरिणी का यह नया स्वरूप राजा को धुने में डाल दिया और उसने उसके साथ कई अन्याय किए। वह राजा को अपने वश में करने का योजना बना रही थी, लेकिन राजा ने इस बारे में समझ लिया और उससे निपटने का निर्णय किया। राजा ने अपनी दुर्बलता को यक्षिणी सुरभि से छुपाने के लिए उसे एक नगरी के बाहर एक हवेली में बंद कर दिया। यक्षिणी सुरभि का पराभव। तब से यक्षिणी सुरभि हवेली में बंद थी और वह राजा अब्दुल की प्रजा के लिए भयंकर बन गई थी। हवेली के आसपास की जगहें भूतिया हो गई थीं और नगरवासी इसे एक अद्भुत रहस्य से जोड़ते थे। एक दिन एक बहादुर युवक नामक वीर सिंह ने सुना कि यक्षिणी सुरभि का बुरा समय चला गया है और उसने निश्चित कर लिया कि वह इसे मुक्त करेगा। वीर सिंह ने अपने दोस्तों को एक साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में उन्हें अनेक बड़ी चुनौतियों का सामना करना